जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, सभी बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं, तमाम खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। बड़ी खबर 7वें चरण अभ्यर्थियों के लिए 7th फेज अभ्यर्थी लगातार विज्ञापन की मांग कर रहे हैं और खास करके जो सीटेट बीटेट अभ्यर्थी हैं लगातार मांग कर रहे हैं और लगभग कई दिनों से 1 महीना के आसपास से इसके लिए प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जहां भी मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी जाते हैं और पहले भी सीटेट बीटेट अभ्यर्थी मांग किए थे, उसके बाद आश्वासन भी मिला था और फिर से अब सभी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं। ऐसे में आप लोग देख सकते हैं जहां भी मुख्यमंत्री जी हों या फिर उप मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी जाते हैं, अभ्यर्थी बैनर पोस्टर के साथ 7वें चरण विज्ञापन की मांग करते हैं। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री जी द्वारा बड़ी घोषणा की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पटना से शिक्षा मंत्री जी बड़ी घोषणा, यह भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में आगे आने वाले समय में 7वें चरण अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। बड़ी खबर 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए। तो ये खबरें हैं जो कि आजकल लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं क्या पुनः परीक्षा और इंटरव्यू होगा या नहीं। तो ये आप लोग जानते हैं कि बराबर यह बातें कभी कभी आप लोग देखते हैं पेपर के माध्यम से आ जाती हैं। तो ये सभी आप लोग जान सकते हैं। इसके बारे में कई बार स्पष्ट भी किया गया था, पहले भी खबरें आ जाती थी, लेकिन इसके बारे में आप लोग जानते हैं कोई भी इसके बारे में ऑफिशियल या फिर कोई मंत्री के माध्यम से ऐसी कुछ भी बातें नहीं हैं। तो ये आप लोग पेपर में भी जो है वो एक तरह से अनुमान के तौर पर कुछ भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ भी जो आप लोग देख सकते हैं ये भी फाइनल नहीं है। आप लोग जो ये नीचे देखेंगे 7th फेज 2 विकल्प पर विचार, तो ये भी फाइनल नहीं है। तो आप लोग इसको कैसे मान सकते हैं जो पुनः परीक्षा या फिर इंटरव्यू की बात करें। तो ये बातें हैं 7वें चरण के बारे में जो अपडेट आ रही है निकल कर सामने। अब आगे आप लोग जो देखेंगे उसमें ये सभी जानकारी के बारे में पहले भी पिछले वीडियो में बातें किए हैं। तो पुनः परीक्षा और इंटरव्यू, तो आप लोग जो बिहार एस्टेट धौनीस क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, आप लोग 12 मार्च 2021 को भी नौकरी पक्की का जो आप लोग सुने थे वो सच हो। तो ऐसे में जो बातें इधर भी की जा रही हैं संपूर्ण बहाली और जल्द बहाली के बारे में, तो इसके लिए अभ्यर्थियों को भी प्रयास करने की जरूरत है। तो दबाव और ये प्रयास हमेशा ज़रूरी है। जो भी 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सीटेट हों, बीटेट हों, एस्टेट हों, सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी लगातार प्रयास मिलजुल कर करना भी चाहिए। और जो ये सभी खबरें बीच बीच में निकल कर सामने आ जाती हैं तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना प्रयास करना चाहिए कि 7वें चरण का विज्ञापन जल्द जारी हो, नियमावली 2022 जो है वो जल्द जारी हो जाए। वैसे आप लोग देख सकते हैं आखिर इतनी देरी क्यों हो जाती है। नियमावली 2022 के आने में काफ़ी समय हो चुके हैं, तो इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। अभ्यर्थी लगातार मांग करते रहें कि नियमावली आए, विज्ञापन आए, तो ये सभी जल्द से जल्द जारी हो। और ये सभी जो पुनः परीक्षा ये सब के बारे में, तो बिहार एस्टेट धौनीस में देख सकते हैं सभी विषय के बारे में लगभग बात करें तो यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस में भी जो 9033 पद के बारे में बातें की गई हैं और आधे मान के चलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं लगभग। यदि 17,000 यदि है भी क्वालिफाइड, जो 3 महीने के बाद में ही यह जानकारी दिया गया था, तो यदि मान के चलते हैं है भी तो आधे छट जाते हैं, तो लगभग 8,000 9,000। लेकिन जो आरक्षण जो है परसेंटेज है, तो इस अनुसार से बात करें तो कुछ भी जो है, तो ये सब के कारण यदि मान के चलते हैं कुछ भी हो, कुछ बच जाएँ या फिर नहीं बचें, तो ये सब बाद की बात है। तो इसीलिए इसमें भी ज़्यादा जो रिक्तियों की संख्या जो स्पष्ट हो रही है, इस अनुसार से जो बात करें तो
ज़्यादा है नहीं। और बाकी विषय में जो क्वालिफाइड औरतों की संख्या ज़्यादा नहीं है, इसमें भी रिक्तियों की संख्या जिस तरह से सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक एक कंप्यूटर शिक्षक होना भी चाहिए, तो ये भी बातें हैं। और यहाँ पर जो सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के पद एक तरह से कहें तो खाली ही है, रिक्त ही है, कहीं भी नहीं है शिक्षक, तो ये बातें हैं। और यदि ये सभी हैं तो कुछ कारण हो भी, लेकिन जो स्पष्ट हो रही है आखिर इतने जो नियमावली 2022 के भी आने में देरी हो रही है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी जो पद हैं अभी तक जो है आप लोग जान सकते हैं, जो ये सभी पद भी फाइनल होने चाहिए, तभी 7वें चरण का विज्ञापन जल्द जारी हो सकता है। तो ये सभी हैं। अब आगे आप लोग देख सकते हैं जो ये सभी खबरें 7 फेज 2 विकल्प पर विचार, बीपीएससी या बीएसएससी जैसे आयोग से 7 फेज के लिए आवेदन के बाद काउंसलिंग, ये सब की बातें भी स्पष्ट हो रही है। काउंसलिंग और मेरिट लिस्ट, तो ये सब की बातें। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं जो बीएसएससी, तो ये सभी जानकारी पहले भी स्पष्ट किए हैं। बीएसईबी एजुकेशन डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट बोर्ड काउंसलिंग को छोड़कर सभी प्रक्रिया शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत परीक्षा ली जाने वाली संस्था, अर्थात काउंसलिंग को छोड़कर सभी प्रक्रिया वेब पोर्टल से पूरा करने संबंधी आप लोग देख सकते हैं। अब बातें कर लेते हैं क्या चुनाव 2024 में है, तो ऐसे में क्या 2024 से पहले बहाली प्रक्रिया, जो 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया है, यह पूरी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो चुनाव से पहले मान कर चलें कि बिल्कुल ही पूरा होना ही है। अभ्यर्थी लगातार मांग करते रहें, जो भी 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं 2024 चुनाव से पहले किसी तरह से भी विज्ञापन के लिए तो अभी से ही प्रयास शुरू कर दें। और नियुक्ति पत्र वितरण की बात करें तो ये जो हैं यदि बहुत देरी हो बात कर रहे हैं, वैसे तो 31 मार्च का जो तिथि निर्धारित किया गया था नियुक्ति पत्र वितरण का,